छिंदवाड़ा राजीव गांधी प्राइवेट बस स्टैंड के समीप फुटपाथ पर दुकानें लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे विक्रेताओं की अचानक दुकानें हटाए जाने पर विक्रेता नाराज हो गए। उन्होंने नगर पालिका निगम में न्याय की गुहार लगाई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फुटपाथ पर दुकानें लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले विक्रेताओं की जब अचानक दुकानें हटा दी गईं, तो इससे नाराज विक्रेताओं ने नगर पालिका छिंदवाड़ा पहुंचकर लिखित आवेदन दिया और न्याय की गुहार लगाई। विक्रेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल के बाद छोटे विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति वैसे ही दयनीय हो चुकी थी, साथ ही रोजगार के साधन भी कम हो चुके थे। रोजगार न होने की वजह से व्यापारी पहले से ही कर्जे में डूबे हुए थे और अब जैसे तैसे फुटपाथ पर दुकानें लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो फुटपाथ से दुकानें हटने के बाद विक्रेताओं का रोजी रोटी का ये साधन भी बंद हो चुका है। जानकारी देते हुए विक्रेताओं ने बताया कि राजीव गांधी प्राइवेट बस स्टैंड में स्थित एक निजी दुकान मालिक द्वारा निरंतर शिकायत करने के बाद से ही विक्रेताओं की दुकानों को हटाया गया, जिससे इन व्यापारियों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। इसी विषय को लेकर राजीव गांधी प्राइवेट बस स्टैंड में फुटपाथ पर दुकानें लगाने वाले विक्रेताओं ने नगर पालिका पहुंचकर आवेदन प्रस्तुत किया और प्रशासन से न्याय और मदद की गुहार लगाई। आज हमने जो ज्ञापन दिए हैं वह अतिक्रमण से संबंधित विषय पे ज्ञापन दिए, क्योंकि हम जिस जगह पे दुकान चलाते हैं बस स्टैंड में, वहाँ किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं। हम लोग सब लोगों की सहमति, आसपास के दुकानदारों की सहमति से आज कुछ नहीं तो 15-16 वर्षों से उस स्थान पर दुकान चला रहे हैं और हमसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। लेकिन वहाँ रहने वाले नए दुकानदार जिनने 5 महीने पहले नगर निगम से बिना नीलामी की एक दुकान सेटिंग से लिया, दयानंद चौरसिया करके है, और उसने हमारे प्रति फुटपाथ से हटाने के लिए, हम लोग को वहाँ से हटाने के लिए उन्होंने एक आवेदन देके हम लोग को वहाँ से हटाया, क्योंकि वो ये चाहता कि मेरी दुकान के सामने इस फुटपाथ पे मैं कब्जा करूँ, है ना, कब्जा करूँ, दुकान चलाऊँ। और उसने झूठी शिकायत करके हम लोग को वहाँ से नगर निगम में आवेदन दे करके हमको हटवाया। लेकिन उसकी खुद की दुकान में इतना अतिक्रमण है कि उसको जब वो दुकान मिली थी तो उन्होंने कुछ नहीं तो 1 लाख रुपए की, वो उसका कहना यह है कि मैंने 1 लाख की रिश्वत ऐसे ही नहीं दिया। 1 लाख की रिश्वत देकर के उन्होंने उस दुकान को लिया है। उस दुकान में मात्र एक 4 फीट की शटर थी जो उत्तर दिशा की तरफ खुलती थी, उसके अलावा उसमें कोई शटर नहीं थी। लेकिन उसने अपनी मर्जी से एक पूर्व दिशा में 12 फीट की शटर खोला। उस 12 फीट की शटर के ऊपर उसने 12 फीट का एक टीन का सेट लगाया जो अतिक्रमण के दायरे में है दोनों। और वो उसका ये कहते फिरता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना नगर निगम मेरा कुछ कर सकती है और ना ही प्रशासन मेरा कुछ कर सकता है। सबको मैं कैसे सेट करना मेरे को सब आता है, और तुमसे जो मैंने तुम लोगों से वो कर लो। और तुम लोग की दुकान अब दोबारा यहाँ नहीं लगना चाहिए। आने रंगदारी मांगे क्या है? हम लोग की मांग ये है कि हम लोग वहाँ पर फुटपाथ पे अपनी दुकानदारी चला के अपने परिवार का और अपना भरण पोषण पालन करते हैं। और हमारा प्रशासन से ये अनुरोध है कि कोरोना काल में हम लोग का जो धंधा है, बिजनेस है, वो पूर्ण तरह से बर्बाद हो चुका है, शून्य हो चुका है। और हम किसी भी तरह से वहाँ मेहनत कर करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अगर हम वहाँ से अभी हटने के बाद हम हो गए हैं बेरोजगार, हम ये चाहते हैं, प्रशासन से हमारी मांग है कि हमको पुनः उसी जगह पर फिर से विस्थापित किया जाए। और अधिकारी महोदय से ये निवेदन है हमारा कि उस दयानंद चौरसिया की पूरी दुकान की पूरी जांच कर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए।